नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में आज से नामांकन शुरू हो गया, लेकिन जो दो प्रमुख गठबंधन है कहीं भी अभी सियासी खिचड़ी पक नहीं पाई है। पहले बात एनडीए की। एनडीए में जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कई मीटिंग्स कर ली। पेच फंसा हुआ है लोजपा के चिराग पासवान को लेकर के। बीजेपी हरगी नहीं चाहती है कि किसी तरीके से जो चिराग है उसकी लौ बुझे, जलती रहनी चाहिए, चाहे थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़े। 27 सीटों का ऑफर दिया गया है, मंथन चल रहा है, तय कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद है कि कल शाम तक कुछ न कुछ हो जाएगा। अब बात महागठबंधन की। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त तनातनी है। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं अहमद पटेल, शक्ति सिंह गोहिल, सदानंद सिंह जो प्रदेश वहाँ पे विधायक दल के नेता हैं, और मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन लोगों का पूरा जोर है कि 2015 में जो हमने 27 सीटें जीती थी, जो कि बाद में एक सीट कम हो गई थी, उससे उत्साह काफ़ी बढ़ा है। और इन्हें लग रहा है कि बिहार में 1990 के बाद कांग्रेस जो वहाँ की सत्ता से बाहर हुई, अब समय आ गया है कि हमें सभी सीटों पे लड़के, बेशक हमारी सीटें घट जाए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा दिया जाए। यदि आरजेडी 70 से 75 सीटों के बीच में देने को नहीं तैयार होती है, तो कांग्रेस ने 243 सीटों की सूची तैयार कर ली है और साफ साफ जो है मैसेज भी दे दिया है कि इससे कम पे कोई समझौता नहीं। पहले ये 55 देना चाह रहे थे, फिर 58 पे आए, और अब आरजेडी 60 सीटों पे आई कि 60 सीटें हम आपको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अपने वो 140 से 45 पे लड़ना चाहती है, और बाकी जो थोड़ा थोड़ा सीटें वो लेफ्ट को और जो सपा है और जो मुकेश सहनी की पार्टी है उनको देना चाहती है। मुकेश सहनी से समझौता उनका हो गया है। मुकेश सहनी मजबूरी में ही सही तेजस्वी यादव की बात मान गए हैं। अब कांग्रेस किस बलबूते कह रही है कि 243 सीटों पे जरूरत पड़ी तो हमने लिस्ट तैयार कर लिया है और पूरे बिहार में चुनाव लड़ लेंगे। दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है नीतीश सरकार के खिलाफ और केंद्र में जो है मोदी सरकार के खिलाफ, खास तौर से अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कोरोना से निपटने में लापरवाही और भारत चीन तनाव को लेकर के, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय दल की तरफ ही लोग देखते हैं। आरजेडी के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बेशक नीतीश कुमार सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी हो, बाढ़ से ठीक से निपट नहीं पाए, कोरोना से नहीं निपट पाए, रोजगार नहीं दे पाए, मजदूरों को बुलाने में देरी किए, लेकिन आरजेडी का जो पुराना 15 साल का कार्यकाल रहा है, चाहे राबड़ी देवी का रहा हो या लालू यादव का रहा हो, उसको लोग याद करके सिहर जाते हैं। लाख तेजस्वी यादव ये भरोसा दिलाए कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में सत्ता आई तो लाखों बेरोजगारों को हम रोजगार दे देंगे। लोग यकीन नहीं करते हैं। उसी पे तंज कसा ने बीजेपी नेता ने कि पहली मीटिंग में तमंचा अलाउ कर देंगे। वो जो खराब कानून व्यवस्था है, जो अपहरण है, जो फिरौती है, जो लूट खसोट है, वो जो इमेज लगी हुई है, ठीक वैसे ही जिसे उत्तर प्रदेश में सपा पे लगती है, वो जा नहीं रही, इमेज धुल नहीं रही है। इसलिए आरजेडी की भी मजबूरी है कि वो अकेले जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। 2015 में 101 सीटों पे आरजेडी और जेडीयू लड़े थे। सबसे ज़्यादा 80 सीटें आरजेडी को मिली थी, 71 सीटें जेडीयू को मिली थी, और 41 सीटों पे लड़ी थी कांग्रेस, जिसमें से उसे पहले 27 सीटें मिली, एक बाई इलेक्शन में चला गया था। तो कांग्रेस उसकी आरजेडी की ज़रूरत है। जो लेफ्ट साथ में आ रहा है या जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं, उनका वो मैसेज नहीं है जो कांग्रेस के साथ रहने से है। तो मनोज झा कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आरजेडी के प्रवक्ता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों में से कोई किसी के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो अलग होने के बारे में सोचे। और कांग्रेस के जो इंटरनल सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, इन्होंने सूची तैयार कर ली है। ये भी अलग नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है, दोनों को पता है कि अलग लड़ने में दोनों को नुकसान है। बट ये बताना चाहते हैं आरजेडी को कि हम तैयार हैं, इसीलिए सूची तैयार कर लिए। फर्स्ट राउंड की तो एकदम इनकी रेडी है। अब देखते हैं कल तक इनके यहाँ भी क्या डिसीजन होता है। दोनों तरफ यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ पेंच फंसा हुआ है। जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।